कुनकुनाचार्य भगवान द्वारा विरचित भरत क्षेत्र का भगवान समा यह ग्रंथाधिराज समय सारजी परमागम जयसेनाचार्य कृत तात्पर्यवृत्ति नामक टीका एवं पूज्य गुरुदेव श्री का इस मंगलमय 320वीं गाथा पर अद्भुत अलौकिक सुधात्मा को हथेली में बताने वाला सम्यक दर्शन की विधि और सम्यक दर्शन का विषय, ऐसा भगवान आत्मा कैसा है, किस तरह से उसको लक्ष्य किया जाता है, ध्येय बनाया जाता है, उनका अत्यंत सरल शैली में मांगलिक प्रवचन। ये चौथा प्रवचन है। सुबह की बात को फिर से एक बार यदि दोहरावे तो ये बात समझने योग्य है कि 5 भाव जो है उसमें से एक भाव जो है वो आत्म भाव रूप है, द्रव्य भाव रूप है, और 4 भाव जो है वो पर्याय भाव है। जो 4 भाव है उदय, उपसम, क्षयपसम और क्षायिक 4 भाव, ये पर्यायी भाव है। इसको कभी भी द्रव्य में खताया नहीं जा सकता। द्रव्य के साथ में इनका कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं। ये 4 भाव जो है वो पलटने वाले भाव है, बदलने वाले भाव हैं। और परम पारिणामिक भाव जो है वो ध्रुव भाव है, त्रिकाल भाव है, अपरिणामी भाव है, एक रूप रहने वाला भाव है। भगवान आत्मा त्रिकाल है, भगवान आत्मा ध्रुव है, भगवान आत्मा हयाती वाला पदार्थ है। तो इस जो त्रिकाली भाव की जो वास्तविक हयाती है वो हयाती सदा एक रूप रहती है। ये ध्रुव रूप तत्व जो है, ध्रुव रूप द्रव्य जो है, उनका परिणाम जो है, परिणाम माने परिणमता परिणाम नहीं है। ध्रुव आत्मा जो है, जो लक्ष्य है, उनका लक्षण यानी कि पारिणामिक भाव, वस्तु अचल है, ध्रुव है, अपरिणामी है, तो उनका लक्षण भी अपरिणामी है। 4 भाव पर्यायी भाव है, ये बदलते वाले भाव हैं, तो उनके जो लक्ष्य जो है वो लक्ष्य के लक्षण जो है वो भी पलटने वाले भाव है। तो पलटता हुआ भाव कभी ध्रुव नहीं हो सकता और ध्रुव भाव कभी पलटने वाला नहीं हो सकता। ये बात आत्मार्थियों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कोई यदि यह कहे कि उदय भाव, आश्रव भाव, संवर भाव, मोक्ष भाव, उदय, उपसम, क्षयोपसम और क्षायिक भाव 4 भाव है, वो ध्रुव के भाव है, तो सरासर गलत है। ये पर्याय के भाव है, पलटने वाले भाव हैं, सावरण भाव है, जबकि ध्रुव भाव जो है, परम पारिणामिक भाव जो है, वो सदा ही निरावरण है। ऐसी अपनी आत्मा की वस्तु व्यवस्था जो है उसको समझना चाहिए। उसको समझे बिना जितना भी प्रयत्न किया जाए, जब तक मैं ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा अहम नहीं होता, तब तक अनादिकाल के इस अथाग मेहनत के पश्चात भी जीव ज्यों का त्यों खड़ा है। उसका कारण यह है कि उसने एक समय मात्र के लिए भी मैं अपरिणामी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा यथार्थ निर्णय नहीं किया। शायद बात सामने आई तो सुन ली, सुनकर धारणा में ले ली, लेकिन इस बात को श्रद्धान में नहीं लिया। और श्रद्धान में नहीं लेने का मतलब यह होता है कि तीर्थंकर परमात्माओं का संयोग ही नहीं हुआ अनंती बार, लेकिन नहीं होने के बराबर हुआ। और आज भी गुरुदेव का 45 वर्षों का सानिध्य हुआ, और इस 45 वर्षों के पश्चात आज दूसरे 34 वर्ष चले गए हैं। तो 45 और 34 79 वर्षों में हम लगातार इस बात को सुनते रहे। लेकिन फिर भी यदि ये मक्कमता, ये तीक्ष्णता,
ये तीव्रता, यदि मैं शुद्ध ज्ञायक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा विश्वास यदि आज अपन नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात निश्चित समझ लेना चाहिए कि हमें गुरुदेव मिले नहीं हैं। छाती पर पत्थर रख के बात उसको सोचना होगा कि आज यदि गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि तू परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु है और उस वस्तु को ध्येय बनाते हुए, इस वस्तु को लक्ष्य करते हुए, इस वस्तु को अहम करते हुए जो परिणाम होता है उनका नाम सम्यक दर्शन है, तो ये बात इतनी स्पष्ट सामने आने के बावजूद भी तू आज खड़ा कहाँ पर है? ये बात विचारने योग्य है। ये पर्याय का पक्ष क्यों नहीं छूटा? जितना पर्याय का अहम है उतना अहम द्रव्य का हो जाए तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जितना पर्याय का अहम, जितना पर्याय का प्रेम, उतना द्रव्य का अहम, द्रव्य का प्रेम हो जाए तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़े ऐसा नहीं है। इस 320वीं गाथा में गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि जितनी पुण्य भाव की रुचि है, जितनी पुण्य भाव की रुचि है उतनी परमात्मा भाव की रुचि हो जाए और फिर सम्यक दर्शन नहीं हो तो हमारे पास आना। एक कौल करार है ज्ञानियों के। फिर आज हम किस बात के बारे में सोच रहे हैं? क्यों इस बात का जोर क्यों नहीं आता? इस बात का विश्वास हमें नहीं है क्या? गुरुदेव के ऊपर तो 100% सभी का भरोसा है। गुरु तत्व माना भी है, नमस्कार भी करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, रोज़ 3 बार वंदन भी करते हैं, और फिर भी आज उनकी बात हमारे गले क्यों नहीं उतरती है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें इस बात को समझने के लिए रोकती है? ऐसा पर्याय से हमें क्या पा लिया हमने अनादिकाल में कि आज भी वो पर्याय की मिठास कमती नहीं है। ढंढोले अपने आप के भीतर में है कि ऐसी कौन सी बात है जो शुद्धात्म तत्व को समझने नहीं देती है। मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोल तो देता लेकिन मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? नहीं मानने के पीछे कारण क्या है? यदि गुरुदेव को हमने सही में सुना है, गुरुदेव को गुरुदेव माना है, महाविदेश से आए थे और मोक्ष ले चलने के लिए आए थे, ये बात का यदि हम भरोसा करते हैं, इस बात का यदि हम विश्वास करते हैं, तो हमारे परिणाम के अंदर में एक शुद्धात्मा के अलावा, एक भगवान आत्मा के अलावा, एक ज्ञायक परमात्मा के अलावा, एक अपरिणामी परम पारणामिक भाव के अलावा कुछ बसना ही नहीं चाहिए। तब हम गुरुदेव के सच्चे संतान कहलाएंगे। બેન સે એક બોલમાં કહ્યું છે કે ગુરુદેવ બધાને લેવા માટે આવ્યા છે। वास्तविकता है, ये बात के अंदर में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री आए थे महाविदेश से मोक्षपुरी में ले जाने के लिए, और आज अपन सब कोई गुरुदेव श्री को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी समर्पणता से देखते हैं। फिर भी आज अटकाव कहाँ पर है? कौन सी बात हमें बीच में आ रही है जो ये बात समझने नहीं देती कि हम परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु है? ये बात विचारने लायक है, गंभीरता से विचारने लायक है। आज ये मैं परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, उसके चिंतन मनन में हमारी पूरी रात उसके पीछे जाती है क्या कि हमें तुरंत निंद्रा सताने लगती है? तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि हमें शुद्धात्मा की रुचि नहीं है। कल हो जाए वो एक अलग बात। आज की परिस्थिति क्या है? ये सही में बहुत गंभीरता से विचारने लायक विषय है कि आत्मा की जो हयाती है, खरेखर त्रिकाली भाव वो ही खरी हयाती है। आत्मद्रव्य का लाभ है तो वही सही में एक एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की हयाती, हयाती तो आते हैं ना शब्द तुम्हारे हिंदी में, मौजूदगी, ऐसा त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहने में आता है।
इसकी सदाई मौजूदगी है, इसकी हयाती है, इसका होनापना है, उसका विद्यमानता ही है, उसकी प्रकटता है, उसकी हाजरा हजूरता है। आज जो तत्व हमारे सामने हाजरा हजूर हो, विद्यमान हो, प्रकट हो, जो कभी अप्रकट हुआ ही नहीं, उसकी सदाई मौजूदगी हो। और 17-18 गाथा के अंतर्गत सोचा जाए तो आबाड़ गोपाड़ सौने सदा काल भगवान आत्मा अनुभव में आवी रह्यो छे। तो क्या है यह बात? आबाल गोपाल सभी को सदा काल, सदा काल, ऐसा नहीं जब लक्ष्य करे तब, सदा काल, तीनों काल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, माने जानने में आ रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य वहाँ पर नहीं है, अहम वहाँ पर नहीं है, उसलिए अनुभव में आने पर भी उनका स्वसंवेदन नहीं होता। तो ये कौन सी रुकावट है जो हम परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु है इसका निर्णय करने में रोक देती है? किसी के पास में इसका उत्तर नहीं है, लेकिन सही मायने में इसका उत्तर यह है कि प्रेम की मिठास की यदि धारा देखी जाए तो पर्याय की ओर बहती हुई चली जाती है। उसको यह प्रश्न निस्दिन सताता रहता है कि आज तक हमें अनुभव क्यों नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे मुमुक्षु 50, 60, 70 साल के अभ्यासु मुमुक्षु के मुख से भी ये बात आज के दिन भी सुनी जाती है। तो उसका मतलब यह है कि हमने गुरुदेव को सुना ही नहीं, आचार्य भगवान को हमने पाया ही नहीं। देखिए, बात कड़वी लग सकती है, कठोर लग सकती है, लेकिन सही बात है, हकीकत है। देखिए क्या कहते हैं, पारिणामिक नाम सहज भाव, उसमें कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं। तीसरा पैराग्राफ है, जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ वहाँ से तीसरा पैराग्राफ। तारीख 13/8/70, 13 अगस्त, चौथा प्रवचन। 42 पेज नंबर 42। वो पारिणामिक नाम सहज भाव, सहज भाव माने त्रिकाल भाव, त्रिकाल भाव माने एक रूप रहने वाला भाव, एक रूप रहने वाला भाव माने नित्य भाव, शुद्ध भाव। ये शुद्ध भाव सदा ही मौजूद है, पर्याय की उसे कोई अपेक्षा नहीं है, पर की उसे कोई अपेक्षा नहीं है, उदय उपसम साइक की उसे कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा भाव त्रिकाल मौजूद भाव है, प्रकट भाव है। फिर ऐसा आत्मा में एक पारिणामिक भाव त्रिकाल, वो ही आत्मा, वो ही आत्मा, खरेखर वो ही आत्मा। इसके अलावा दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं, बाकी सब अनात्मा है। वो ही आत्मा, त्रिकाल भाव जो है, शुद्ध भाव जो है, ज्ञायक भाव जो है, जिसे पारिणामिक कहने में आता है, वो भाव जो है उसको कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं। पर्याय मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा माने या न माने, उसकी अपेक्षा उस परम पारिणामिक भाव को नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। ऐसा आत्मा में एक पारिणामिक भाव त्रिकाल, वो ही आत्मा, खरेखर वो ही आत्मा, ये आत्मा है, बाकी सारे के सारे भाव अनात्मा है। तो तू जिसको प्रकट करने के पीछे पड़ा हुआ है वो अनात्मा है, आत्मा नहीं है। जिस उपसम साइक भाव प्रकट हो, इसकी तू भावना भाता हो, तो अनात्मा की प्रकटता की तू भावना भाता है। वो खरेखर आत्मा नहीं है। वास्तविक जो त्रिकाल रहे सो आत्मा, जो त्रिकाल शुद्ध है सो आत्मा, जिसकी हयाती है सो आत्मा, जिसका आत्मलाभ है सो आत्मा, जिसकी मौजूदगी है वो आत्मा, जिसकी प्रकटता है वो आत्मा, जिसकी विद्यमानता है वो आत्मा, जिसकी हाजरा हजूरता है वो आत्मा, वो मैं हूँ। बस इतनी बात यदि अंतरंग से एक बार जम जाए
देखिए सदैव इसकी विद्यमानता है, हाजरा हजूरता है, मौजूदगी है, फिर कौन सी चिंता हमें सताती है? मैं आत्मा हूँ ये बात हम क्यों नहीं मानते हैं? और इसी का नाम आत्मा, दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं। અત્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યાં તો મીઠું લાગે છે, પછી ગડબડ થઈ જાય. हाँ, એટલે ગડબડ થાય છે એનું કારણ શું છે એ તો તપાસવું પડશે ને, क्यों गड़बड़ क्यों होता है? ये बात सही में अच्छी लगती है, कोई आत्मार्थी इस बात का अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता है। गुरुदेव के शब्द शब्द है, अक्षर से गुरुदेव श्री के हैं, तो इस बात का इनकार तो कोई नहीं करता। लेकिन ये बात से गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि अपना पक्ष छूटा नहीं है। अनादि का जो पक्ष लेके आया था वो पक्ष आज के दिन भी छूटा नहीं है, इसलिए इसके अंदर में गड़बड़ होती है। छूट जाना चाहिए उस पक्ष को। जब सत्य क्या है उसके पता चल जाए, वो मालूम पड़ जाए, तो असत्य अपने आप छूट जाना चाहिए। लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो अनादिकाल से झूठ बोलता आया हो कोई एक व्यक्ति, और उसको सत्य मिल जाए, उसको सत्य मिल जाए और वो प्रतिज्ञा कर ले कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो उसका कर्तव्य यह बनता है कि वो सत्य का बोलना चालू कर दे। लेकिन वो करता क्या है? बस आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ ही बोलता है, वो सत्य बोलता ही नहीं। वो किसको सामने रखता है? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे झूठ नहीं बोलूँगा, यदि ऐसा तूने निर्णय किया तो सत्य बोलना चालू कर दे। आज मैं ध्रुव परमात्मा हूँ ये बात का यदि तूने निर्णय किया, वो आत्मा और बाकी सारा अनात्मा है, इस बात का यदि निर्णय किया तो मैं आत्मा हूँ इस बात को तू शुरू कर दे। खड़ा क्यों रहता है अनात्मा के ऊपर में? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ऐसी भावना क्यों भाता है? मैं ध्रुव आत्मा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि निगोद और मोक्ष के बीच में कोई अंतर नहीं है। निगोद में हमें कोई नुकसान नहीं होता और मोक्ष से हमें कोई फायदा नहीं होता। ऐसा जो ध्रुव तत्व जो है सो मैं हूँ। ये बात अंतरंग से जमनी चाहिए, तब गुरुदेव समझ में आएंगे। गुरुदेव जो नायक भाव भगवान आत्मा की इतनी महिमा गाते हैं, वो क्यों गाते हैं? इसका अहोभाव क्यों आता है मुनिराजों को? क्यों उस स्वभाव में से उसको बाहर आने का रुचता नहीं है? एक बार सोचे तो सही। स्वरूप के अंदर में झूलते रहते हैं, प्रमत अप्रमत के बीच में बरसों के बरसों बीत जाते हैं, बाहर निकलने का विकल्प नहीं आता। तो क्या है उस स्वरूप की मस्ती के अंदर में? आनंद की गटागटी कैसी है, एक बार तो अनुभव करके देखें। हम क्यों कोरे के कोरे धाकड़ रह गए हैं इधर? ये बात विचारने योग्य है। देखिए, वस्तु अपनी त्रिकाल स्वभाव भाव रूप, जीव जो दृष्टि का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, जो सम्यक दर्शन का विषय, कि जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वस्तु जो है अपने त्रिकाल स्वभाव भाव रूप जो वस्तु जो है, त्रिकाल स्वभाव भाव रूप जो वस्तु जो है, जीव जो दृष्टि का विषय जो है, जो सम्यक दर्शन का ध्येय है, सम्यक दर्शन का विषय है, जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है। जिसका विषय करने से माने मैं ध्रुव हूँ ऐसा लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है। कौन सी गारंटी चाहिए हमें और भी? और यदि नहीं चाहिए तो आज इस किस बात की हिचकिचाहट है, उसको सोचना चाहिए। हम कहाँ रुकते हैं? कौन सी रुकावट हमें स्वभाव की ओर जाने नहीं देती? मैं स्वभाव भावरूप वस्तु हूँ, इस बात का निर्णय नहीं करने क्यों नहीं देती है? संस्कार निकाली द्रव्य प्रस्तुत करने पात्रता अनादिकाल का
स्वप्न જાગ્રત હોતે સમાતા કે નહીં સમાતા, કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગ્રત થતા સમાય। ये अनादिकाल की मिथ्या मान्यता, लेकिन जहाँ गुरु मिले, सिंह गर्जना मिली, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी मिली, आचार्य भगवंतों का जय घोष मिला, और ये बात आज हम 80 साल से सुनते आ रहे हैं, फिर भी यदि हमारा नींद नहीं टूटे तो क्या करेंगे ज्ञानी धर्मात्मा। उसने तो 45 वर्ष में कभी ऐसा नहीं किया कि तू मेरी बात नहीं सुनता तो मैं कल से प्रवचन नहीं करूँगा। हमने सुना या नहीं सुना, उसने 45 वर्ष तक एक धारा प्रवास है, भाई तू भगवान छो, भाई तू भगवान छो, भाई तू भगवान छो, ये बात कहता ज रहा, कहता ज रहा, कहता ज रहा। કેટલી કરુણાનો ધોધ હતો એમનો। और संस्कार क्या, जब सत्य वस्तु मिले और उसका हकार आवे तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज इस बात को अपन स्वीकार नहीं करते। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य बराबर बना हुआ है, लेकिन जिसका लक्ष्य करते सम्यक दर्शन होता है, इस बात का स्वीकार नहीं होता है। नहीं तो एक और एक दो की बात है कि वस्तु अपनी त्रिकाल स्वभाव भाव रूप, जीव जो दृष्टि का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, जो सम्यक दर्शन का विषय, कि जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है, जिसको लक्ष्य करते ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसी व्यवस्था है। माने जहाँ आपको मेहनत सम्यक दर्शन के लिए नहीं करना है, आप मेहनत करते हो शुद्धात्मा का लक्ष्य करने में, और सम्यक दर्शन यूँ ही मिल जाए मुफ्त में, फुकट में, कोई भी परिश्रम किए बिना, तो उससे अच्छी बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है विश्व में। कि हम प्रयत्न करें, मैं परमात्मा हूँ इस विषय का लक्ष्य करने में, और मोक्ष मार्ग यूँ ही प्राप्त हो जाए, यूँ ही प्रकट हो जाए, तो ये तो कितने अच्छे समाचार है कि उसके लिए आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी है। लेकिन उसकी नज़र नहीं जाती शुद्धात्मा के ऊपर। वो बोल तो लेता है मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा त्रिकाल शुद्ध है, जबकि पर्याय में तो अशुद्धता है, उसका नाश होकर शुद्धता प्रकट होती है। तब महिमा किसकी, मैंपना किसमें, जिसमें अशुद्धता है उसमें मैंपना, कि जो त्रिकाल शुद्ध है उसमें मैंपना, और जो त्रिकाल शुद्ध है उसमें मैंपना करने में क्या रुकावट, क्या कि जो त्रिकाल शुद्ध है और है। जहाँ पे कोई परिश्रम ही नहीं, 24 घंटा इसकी धुन लगावे कि मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, और देखिए उसका फल क्या है। एक बार 24 घंटा धुन लगा के तो देख। गुरुदेव जी कहते हैं उसके बाद यदि तुझे नहीं मिले तो हमारे पास आना, हम देंगे तुमको सम्यक दर्शन। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे शुद्धात्मा की प्रीति हो, शुद्धात्मा की रुचि हो और शुद्धात्मा जवाब न दे। देखिए क्या कहते हैं, जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से जीव की एक समय की पर्याय उसको यहाँ जीव कहा है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से, अभी ये जो जिस भाव को तू प्रकट करना चाहता है, संवर, निजरा और मोक्ष के परिणाम को, तो परद्रव्य है। अब परद्रव्य को तुझे प्रकट करना और निज द्रव्य को उसका अनादर करना, इससे बड़ा कलंक कुछ हो सकता है क्या? जो जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से, माने परद्रव्य आपको मानना नहीं हो तो है ही परद्रव्य होने से, वो कभी स्वद्रव्य हुआ ही नहीं, त्रिकाल परद्रव्य है। पर भगवान आत्मा त्रिकाल स्वद्रव्य है। जीव की एक समय की पर्याय उसको यहाँ जीव कहा है। त्रिकाली द्रव्य छोड़कर
एक समय की पर्याय उसको जीव कहा है। और अजीव, संवर, निजरा, मोक्ष आदि 7 ही परद्रव्य है। परद्रव्य है। अब परद्रव्य को तूने आज तक स्वद्रव्य मानकर रखा है कि ये पर्याय कब प्रकट हो, ये पर्याय कब प्रकट हो, ये पर्याय कब प्रकट हो। तो कितने गुने किया मालूम है। सबसे पहले तो परद्रव्य को स्वद्रव्य माना, एक बात। दूसरी बात, उसकी स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं किया कि पर्याय स्वतंत्र सत्य है, इस बात का अस्वीकार किया। तो तूने पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं माना, नहीं स्वीकारा। अभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसका मतलब कि हम स्वयं एक समय की पर्याय मात्र है। हमें प्राप्त करना है ना, तो हम कौन है? हम एक समय की पर्याय है और हमें संवर प्राप्त करना है। तो उसका अहम बुद्धि कहाँ पर है? पर्याय में। न तो 7 द्रव्य की, 7 तत्वों की स्वतंत्रता उन्होंने स्वीकारी है, न तो पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकारी है, और उसने अहमपना एक समय की पर्याय में किया है। उसीलिए भगवान आत्मा जवाब नहीं देता। अब ये तो है उनका मेन बिजनेस, और साइड बिजनेस भगवान आत्मा का। तो क्यों जवाब दे? उसको क्या पड़ी आपकी? जो मैं हूँ उसको आपने पराया माना और पराया को अपना माना, तो उसका फल तो संसार ही होना चाहिए। बाबूजी कहते हैं ना कि तूने जगत की व्यवस्था को चैलेंज किया है। पर्याय एक समय की सत्य है और भगवान आत्मा त्रिकाल सत्य है। तो मैं त्रिकाल सत्य हूँ ऐसा नहीं मानकर एक समय की पर्याय जो तू नहीं है वहाँ पे अहम किया, तो तूने कुदरत की व्यवस्था को चैलेंज किया है। तो उसका फल तो 84 लाख योनि का परिभ्रमण ही होना चाहिए। भैया अभी ठहर जा, खड़ा रुक जा और सोच कि तू कौन सी वस्तु है। कभी पर्याय रूप तू हुआ ही नहीं, पर्याय में तू कभी आएगा ही नहीं। वो पर्याय के अंदर में मोक्ष दशा हो जाए या सिद्ध दशा, तू कभी पर्याय में आने वाली वस्तु ही नहीं है। सदा ही शुद्ध, अपरिणामी, अचल, एक रूप रहने वाला स्वभाव मात्र तू है। मतलब सुगनी जी साहब कहते हैं ना कि व्यवहार में जिसको जिसको साधन कहा वे सब के सब निश्चय से बाधक है। व्यवहार में जिसको जिसको साधन कहा वो निश्चय में एकांत से बाधक है। और तुझे वो बाधक लगा ही नहीं कभी। तुझे सारे वो साधक लगे, साधन लगे कि उसके माध्यम से हम शुद्धात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो शुद्धात्मा पे सीधी दृष्टि देनी है, किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ट्रैक को छोड़कर बाई ट्रैक पे नहीं जाना है, सीधा मैं परमात्मा हूँ, बस इतनी सी बात शुद्धात्मा तक पहुँचा देती है। तो रुकावट क्यों? क्यों तुझे इस बात का विश्वास नहीं होता? मैं परमात्मा हूँ इस बात को क्यों तू नहीं मानता? बोलता है मैं परमात्मा हूँ लेकिन मानता नहीं है। एक बार के लिए भी यदि मान ले तो उसी क्षण उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं? वस्तु अपने त्रिकाल स्वभाव भाव रूप, जीव जो दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, जिसका विषय करने से। अब जिसका विषय करने से कब सम्यक दर्शन? बाद में सम्यक दर्शन होता है, ऐसा लिखा है क्या? करने से सम्यक दर्शन होता है, माने तत्काल, तत्क्षण होता है। जिस क्षण वो शुद्धात्मा की ओर देखे उस क्षण सम्यक दर्शन होता है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ये आदरणीय है नहीं। जीव की एक समय की पर्याय, जिसको यहाँ 4 भाव कहेगा वो पर्याय है। ये आदरणीय नहीं, उपादेय नहीं, अंगीकार करने लायक नहीं, जानने लायक है, बस इतना।
ये चार भाव उदय उपसम सहपसम और साइक चार भाव जो है वो आदरणीय नहीं है। जीव के एक समय की पर्याय जिसको यहाँ चार भाव कहेगा वो पर्याय है, आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है, अंगीकार करने लायक नहीं है, सिर्फ जानने लायक है कि ये परद्रव्य है, ऐसा जानने लायक है। जानना तो इतना कि सात तत्व जो है, चार भाव जो है वो परद्रव्य है, इतना जानने लायक है। श्रद्धांत तो एक का करना है, शुद्धात्मा का, भगवान आत्मा का। वो सहज વૈરાગ્ય રૂપી મહેલના શિખરનો શિખામણી એ તો મુનિની પોતાની વાત લીધી છે। औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर होने से कैसा है भगवान आत्मा ध्रुव कि जो आज चार भाव कहेगा पर्याय रूप उदय उपसम सहपसम साइक, वो पर्याय वो द्रव्य को छूती नहीं है। उपसम सहपसम और साइक भाव की पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है, हमेशा अछूती रहती है। अब उस पर्याय के तू पीछे पड़ा है, और जो प्रकट है, जो तेरे स्वभाव को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जो तीनों काल शुद्ध है, जो तीनों काल परिपूर्ण है, जो तीनों काल बना बनाया भगवान है, जो तीनों काल परिपूर्ण वास्तविक वस्तु है, जो वर्तमान में संपूर्ण है, कृत्य है, उसके ओर तू नहीं देखता। और जो पराया है, जो तुझे छू नहीं सकती, ऐसी उपसम सहपसम साइक की पर्याय है, उसके पीछे पड़ा है। એવું નથી લાગતું એ ધૂળ પડી જાય જીવનની અંદરમાં કે આજ ગુરુદેવ જેવા પુરુષ મળ્યા, બેનશ્રીબેન જેવી માતાઓ મળી અને શુદ્ધાત્માની વાત, ભગવાન આત્માની વાત, જ્ઞાયક આત્માની વાત ચરમ સીમાએ સ્પષ્ટ કરી। સમ્યક દર્શનનો વિષય શું છે, જેને વિષય કરતાં સમ્યક દર્શન ક્ષણ માત્રમાં પ્રગટ થાય એવી વ્યવસ્થા હોય, અને છતાં પણ તું એ વાતને ન સાંભળે, એ સાંભળીને પણ ન સાંભળી કરે, सुन के भी नहीं सुनी करे, मानकर भी नहीं माने ऐसा करे, और पर्याय के पीछे दौड़ता रहे कि हमें सम्यक दर्शन कब हो, किस तरह से हो। हमारा तो सारा प्रयत्न सम्यक दर्शन करने के पीछे लगा दिया, हम तो सारा चिंतन मनन घोलन बस सम्यक दर्शन हो उसके लिए हमने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया, पूरी निवृत्ति ले ली। तो भैया ये पागलपन की चरम सीमा है, ये बात समझ लेना। जो स्वभाव सदाई प्रकट है उसकी ओर क्यों नहीं देखता? कौन सी बाधाएं बीच में आ रही है जो ये कहने नहीं देती कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्येय हूँ। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूँ? ये बात तो मैंने रम जानी चाहिए अंतरंग में, मैं किसका ध्यान करूँ? अब पर्याय को ध्यान करना है तो भले करे, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन मैं तो ध्येय हूँ, बस मैं तो श्रद्धेय हूँ। जिस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धान का अभाव है, जिस ध्येय के अंदर में ध्यान का अभाव है, जिस शुद्धात्मा के अंदर में जानने की पर्याय का अभाव है, त्रिकाल लोक सो मेरा लोक है। जानना मेरा काम नहीं, करना हो तो मेरा काम नहीं। जानना भी पर्याय का स्वभाव है, पर्याय का परिणाम है, पर्याय का परिणमन है, वहाँ पे भी मैं आता जाता नहीं। ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तु मैं हूँ। क्यों मैंने महिमा तो ऐसी आवे, फाट फाट करने लगे हृदय में, रोमांच हो जाए, अरे प्रभु कैसी चीज़ में, अलौकिक, अद्वितीय, अद्भुत से अद्भुत। जिस परम पारणामिक भाव की चर्चा तीर्थंकर भगवान अनंत अनंत ओम ध्वनि में करते हुए भी नहीं थकते हैं, ऐसी में परम पवित्र चीज़ मैं हूँ।
इसके प्रति कैसी अद्भुत समर्पणता होनी चाहिए। अब ये तो अपने आप को पूछना चाहिए क्यों विश्वास नहीं आता है। गुरुदेव श्री बहुत दफे दृष्टांत देते थे कि भाई तारू नाम શું છે, તો જે પણ નામ હોય XYZ, તારા બાપાનું નામ શું છે, એના બાપાનું નામ શું છે, એના બાપાનું નામ શું છે, એના બાપાનું નામ શું છે, તો 4, 6, 8, 10 પેઢીના નામ કહી દે તો કે તે કોને કોને જોયા છે, તો કે મારા બાપાને જોયા છે અને દાદાને જોયા છે, પરદાદાને જોયા છે તો કે નથી જોયા, તો એ હતા એવું માને છે કે નથી માનતો, એનો વિશ્વાસ આવે છે કે નથી આવતો। આ તીર્થંકર પરમાત્મા 3 લોકના નાથ, 3 લોકના ધણી, આ ભાવિ तीर्थंकर पुरुष तने एम के शुद्धात्मा लक्ष्य करता सम्यक दर्शन होता है और ये बात सुनकर भी तुझे विश्वास नहीं आया, क्या कहे इस बात को। जिनको देखा नहीं उनका विश्वास आता है और जो सामने बैठकर तू भगवान है बात कहे उसका विश्वास नहीं आया। कितनी पर्याय की प्रीति, कितना पर्याय का प्रेम, कितना पर्याय में हम पना कि वहाँ से तू मुड़ता ही नहीं है, उसको छोड़ता ही नहीं है। पर उसको भी छोड़ना नहीं है, वो जहाँ वहाँ उसको रहने दो, वो स्वयं में परद्रव्य है। अब परद्रव्य को छोड़ना क्या और परद्रव्य को ग्रहण क्या, आज तक परद्रव्य ने किसी ने ग्रहण नहीं किया तो छोड़ना होगा। पर्याय का सत्व ही सदाई भिन्न रहा, वो त्रिकाली सत्व सदाई उनसे भिन्न रहा, सर्वथा भिन्न रहा। सर्वथा भिन्न में आएगा तो कथनचित अभिन्न का अनुभव हो जाएगा। पहले एक बार सर्वथा भिन्न में आ तो सही भैया, एक बार भी सर्वथा भिन्न में नहीं आया। क्या कहते हैं, जो आज 4 भाव कहेगा पर्याय रूप उदय उपसम स्वपसम साइक, वो पर्याय वो द्रव्य को छूती नहीं, द्रव्य को पर्याय का आलंबन नहीं और पर्याय को द्रव्य का आलंबन नहीं, दोनों स्वतंत्र। समझ में आया? एक दूसरे को किसी का आलंबन है ही नहीं कभी भी किसी वक्त भी। देखिए पाठ है ध्येय का, तो ध्येय का प्रकरण के अंदर में दोनों को एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता। दृष्टि के विषय के अंदर में द्रव्य भिन्न सत्ता, पर्याय भिन्न सत्ता। एक सत्ता के 2 सत्य नहीं, 2 सत्ता, तब वो पर्याय पर द्रव्य दिखेगा। पर्याय पर द्रव्य दिखेगा तो अद्रव्य दिखेगा, अद्रव्य दिखेगा तो केवल ज्ञान से अधिक महिमा त्रिकाली ज्ञायक भाव की आएगी, तो त्रिकाली ज्ञायक भाव की महिमा आएगी तो क्षण मात्र में सम्यक दर्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे ये भावांतरों, भावांतर नाम परिणामिक स्वभाव भाव त्रिकाल, उससे भावांतर अनेरी पर्याय, अनेरा भाव, उदय उपसम स्वपसम साइक आया ना 4 भाव, ये 4 भाव है वो भगवान आत्मा से परिणामिक भाव से अनेरा भाव है, भिन्न भाव है, जुदा भाव है। उस चारों भाव जो है ये शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव ऐसा, कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है, खरेखर वास्तव में वो आत्मा है। ये जो सहज परम पारिणामिक भाव जो है वो वास्तव में आत्मा है। बस वही आत्मा, वही मैं हूँ, बस पर्याय मात्र में नहीं हूँ। 4 भाव रूप जो पर्याय है वो भावांतर है, मेरे से भिन्न भाव है, अलग भाव है, जुदा भाव है, परद्रव्य है, प्रभाव है। उनका पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सदा ही सर्वथा भिन्न भिन्न है, एक भाव दूसरा का नहीं होता। पर्यायी भाव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव सदा ही भिन्न भिन्न है, सर्वथा भिन्न भिन्न है। आकाश का एक प्रदेश तो है लेकिन दोनों भिन्न भिन्न स्वभावों की भिन्न भिन्न सत्ता होने से दोनों के वास्तविक प्रदेश, द्रव्य का प्रदेश और पर्याय का प्रदेश भिन्न भिन्न है।
आज तक तूने इस बात को गौर से सुना नहीं भैया। जब ये बात कोई नहीं सुना, समझा नहीं, क्योंकि देखिए बात सुनने से काम बनने वाला नहीं है, सुनकर इसको समझना होगा और समझकर इस बात को मानना होगा। मानने से जोर आता है, मानने से वजन आता है और वजन आते ही अनुभूति होती है। ये सहज में उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। कभी भी इस नज़रिया से तूने वस्तु को नहीं देखा। एक बार आज गुरुदेव की इस बात को मस्तिष्क पे चढ़ाकर नतमस्तक होकर, हे गुरुदेव आज तक मैंने अपनी बात को नहीं सुना, तो अनादिकाल से आज तक जिस तरह से तीर्थंकर परमात्माओं का अभिनय करता रहा, इस भाव में आपका भी अभिनय ही किया है, ऐसा उसे महसूस होना चाहिए। कि आज तक हमने गुरुदेव को सुना ही नहीं। क्यों हम उस बात को नहीं मानते? हमें आपत्ति कहाँ पर है? आपत्ति बता दो, आप किधर आपत्ति है? आपत्ति तो है ही नहीं कुछ भी। और जब गुरुदेव इस बात को अत्यंत स्पष्ट करके कहते हैं तो हमें सोचना क्या है? और सोचना भी हो तो अपनी सोच जो है ना, वो कुछ अलग मिट्टी की सोच है, तो इसलिए उस सोच को एक बंद तिजोरी में रख कर गुरुदेव जिस तरह से कहते हैं उस सोच पे एक बार चले, उस मार्ग पर एक बार चले, और उस मार्ग पे चलने से देखिए क्या परिणाम होता है। आहा, हे पंडित जी क्या किया? कारण परमात्मा लियो, पण त्रिकाली जो परम स्वभाव भाव है वही खरेखर आत्मा है। त्रिकाली जो परम स्वभाव भाव है वही खरेखर आत्मा है। खरेखर आत्मा, खरेखर आत्मा हमारी गुजराती में, हिंदी में वास्तव में आत्मा है। गुजराती में खरेखर आत्मा, हिंदी में वास्तव में आत्मा, संस्कृत में समझे यहाँ कारण परमात्मा ही आत्मा, कारण परमात्मा ही आत्मा है। मैंने गुजराती में कहे, हिंदी में कहे, संस्कृत में कहे, बस यही खरेखर आत्मा है। त्रिकाली भाव जो है वही आत्मा है, वही ध्रुव भाव है, वही चैतन्य भाव है, वही मैं हूँ। ऐसा उसे क्यों नहीं होता? क्योंकि पर्याय की अशुद्धता उसे मिटानी है और शुद्धता प्रकट करनी है, तभी संवर का जन्म होगा, आश्रव का आना बंद होगा, उसमें क्रम से चलते हुए निर्जरा होगी और निर्जरा होते हुए मोक्ष हो जाएगा। 3 काल में बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा मार्ग का कोई विधान ही नहीं है। जिस प्रयत्न पे वो चल रहा है, जिस मार्ग पे वो चल रहा है, वो मार्ग ही नहीं है। वो तो पर्याय का अहम है, पर्याय का एकत्व है, पर्याय की मिठास है, और पर्याय की मिठास को रखते हुए कोई शुद्धात्मा का लक्ष्य कर ले, न भूतो न भविष्यति, हो नहीं सकता। दृष्टि के विषय पे आए बिना, ध्येय के ऊपर तराप मारे बिना, मैं ध्येय हूँ ऐसा लक्ष्य किए बिना, शुद्ध नहीं जो ज्ञान का अंश विकल्प है उनका जन्म ही नहीं होता। जब शुद्ध नहीं का जन्म नहीं होगा तो निश्चय नहीं का पक्ष नहीं होगा, निश्चय नहीं का पक्ष नहीं होगा तो पक्षातिक्रांत नहीं होगा। कहाँ आएंगे प्रयत्न कुछ भी काम के? माने जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी स्कूल कॉलेज के अंदर में होता है एक सब्जेक्ट, ऐसा ही जीवन का एक सब्जेक्ट रह जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं। ये बात तीखी लगनी चाहिए, चोट मारनी चाहिए कि हमने क्यों अपने आत्मा को देखने में, समझने में, आज हमें कौन सी आपत्ति है जो हमें शुद्धात्मा को समझने नहीं देती? देखिए है ना, भगवान आत्मा, गुरुदेव श्री की तो शुरुआत ही हो भगवान आत्मा से। भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्य भाग में परम पारिणामिक स्वभाव भाव, स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव वही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है। उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक और एक दो जैसी बातें हैं, है ना।
भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में परम परिणामिक स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव, किसी की अपेक्षा नहीं, विश्व में किसी की भी अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव, वही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है। उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। किसकी दृष्टि करना? पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करना। भैया तू कहाँ खड़ा है? गुरुदेव की बात तुझे समझ में नहीं आती? इतनी सीधी सादी बात, इतनी सरल भाषा में बात, सीधी बात की ऐसे स्वभाव की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। उसका मतलब यह है कि ध्रुव की दृष्टि किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, तो दृष्टि नहीं करने से नहीं होता है। अनादिकाल से पर्याय की दृष्टि कायम बनी हुई है, उसलिए द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है, और द्रव्य दृष्टि नहीं होने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। बस इसके अंदर में माने ज़्यादा बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। तू अपनी बुद्धि लगाता है जिस जगह पर नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं लगाता, तो मार्ग सरल होने के बावजूद भी कठिन दिखता है। जहाँ वस्तु है वहाँ पे एक बार दृष्टि कर ले तो सरल है। तो कहते हैं समझ के पीछे सरल है, नहीं समझे मुश्किल। यदि समझ में आती है बात तो एकदम सरल है। तो शुद्धात्मा की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। कितनी सरल बात है, इससे सरल और क्या हो सकता है। और दृष्टि करना माने क्या? अहम करना, एकत्व करना, लक्ष्य करना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ। भगवान होना नहीं है, भगवान पामर होता है। जिसको भगवान होना है वो वर्तमान में पामर है, और पामर को भगवान होना है तो भगवान हो नहीं सकता। और मैं भगवान हूँ तो भगवान हुए बिना रह नहीं सकता। बस एक देन है शासन की, ये विधि है जैन शासन की, ये विधि जो गुरुदेव श्री ने हथेली में बतलाई है। हमें क्यों इसके अंदर में रुकावट आती है? कौन सी बात हमें रोकती है इस स्वभाव को समझने के लिए? क्योंकि किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अब जिसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है, न पर्याय की अपेक्षा, न अन्य द्रव्यों की अपेक्षा, न उदय उपशम सेवपशम साहिक की अपेक्षा, न कर्मों के अभाव की, न कर्मों के अनुदय की, न कर्मों के उदय की, किसी की भी अपेक्षा जिसे है ही नहीं बिल्कुल, किसी की सापेक्षता जिसे है ही नहीं बिल्कुल, एकदम निरपेक्ष स्वभाव, वो मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य होते ही सम्यक दर्शन होता है। ये सहज मात्र में होने वाली प्रक्रिया, सहज मात्र में, बिना परिश्रम, बिना पुरुषार्थ। क्योंकि गुरुदेव श्री को जब जब पूछा जाता कि साहब पुरुषार्थ की परिभाषा क्या, तो क्या कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ, करना उसका नाम अनंत कर्तृत्व, उसका नाम अज्ञान, और कुछ नहीं करना मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, उसमें क्या करना? जो परिपूर्ण है उसमें क्या करना? तो उसमें तो करना सो मरना लगना चाहिए उसका। अब वो करना सो मरना लगता ही नहीं है उसे। जो वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है उसमें क्या करना? करना तो फिर उसका मतलब उसमें अधूरास है, अपूर्णता है। अब जो स्वभाव से पूर्ण है उसमें क्या करना? तो कुछ नहीं करना, उसका नाम अनंत पुरुषार्थ। और उसमें कुछ करने का अभिप्राय, क्योंकि वस्तु अकर्ता है ना, तो अकर्ता है वो क्या करे? अभोक्ता है वो किसको भोगे? अवेदक है वो किसका वेदन करे? अकारण परमात्मा वो किसका कारण बने? ऐसी जो अद्भुत वस्तु जो है, अलौकिक वस्तु जो है, वो मैं हूँ।
गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसा जो त्रिकाली भाव है वही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हुए, स्वभाव की मस्ती में मस्त रहते हुए, स्वभाव की अस्थि में मस्त रहते हुए सहज मात्र में सम्यक दर्शन सभी जीवों को प्राप्त हो, उसी मंगल भावना पूर्वक